चलिए चलिए, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो का सीरीज चल रही थी 12th केमिस्ट्री। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। प्यारे स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के सभी स्टूडेंट का फिर से एक बार स्वागत है आज की इस हमारे इस नए लेक्चर में। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट 12th केमिस्ट्री का तीसरा नंबर का यूनिट सेल्स, जिसका नाम है फलक केंद्रित घनी सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहा जाता है। और शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको कहा जाता है एफसीसी। क्या बोलते हैं? एफसीसी, है ना। पेपर में किस तरह का आएगा बता चुका हूं आप लोगों को। पेपर में पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि फलक केंद्रित घनी सेल में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। या पूछ सकता है कि फलक केंद्रित घनी सेल कैसे बनता है, समझाइए। या पूछ सकता है कि फलक केंद्रित घनी सेल पर 60 नोट्स लिखिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आता है, मेरे को याद दिलाइएगा आप लोग, कि जालक बिंदुओं की, है ना, जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात करना भी आता है। ये बताऊंगा, आप लोग को ध्यान देना। ठीक है। चलिए, आपके पास दिख रहा होगा एक क्यूबिक, रंग बिरंगे क्यूबिक दिख रहा होगा, प्यारा सा नन्हा सा, देखो, है ना, आपको दिख रहा होगा। ये अगर मैं बात करूं, इसमें अगर सिंपल अगर बात करूं तो इसके 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु पाया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, फलक बोल रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एक जो क्यूबिक होता है उसमें कितने फेस होते हैं? 6। एक जो, है ना, एक जो क्यूबिक होता है उसमें लगभग टोटल क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं, आपको पता होगा। और 6 फलक के साथ साथ आपको मैं बताया था कि एक क्यूबिक में जो है लगभग जो है ना, 12 किनारा होता है। कितने होते हैं? 12 किनारा। तो यहां पर देखो, घन के 8 कोनों पर जालक बिंदुओं पर 8 होंगे और फलक फेस के सेंटर पर कितने होंगे? 1 होंगे। तो 1 होंगे तो 6 फेस होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे फलक कितने हो जाएंगे? फेस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो परिभाषा क्या होगी, सुनिए। एकक कोशिका जिसमें प्रत्येक कोनों के साथ साथ घन के प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर, है ना, यहाँ 8 कोंटो कांटा पर होने के बाद जो फेस है, फेस के सेंटर पे ये लिखा हुआ है, घन के क्यूबिक के प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर जालक बिंदुओं क्या होते हैं? उपस्थित होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? फलक केंद्रित घनी सेल। सिंपल सा परिभाषा पूछेगा, तुम लोग बता देना, है ना। वह घनी सेल जिसमें 8 कोनों पर 8 परमाणु, है ना, 8 जालक बिंदु, है ना, कण इकाइयां बोल सकते हैं, और उनके फलकों पर 6 होते हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेस सेंटर क्यूबिक सेल बोलेंगे। तो ये परिभाषा आपका हो जाएगा। अब उसके बाद तो फलक केंद्रित घनी सेल में जो है कुल कणों की संख्या कितनी हो गई? फिर 8 और 6 कितनी हो गई? 14। कुल कणों, है ना, कुल जालक बिंदु की संख्या कितनी हो गई? एफसीसी में जालक बिंदु की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। अब यहां पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि उसके बाद थोड़ा यहां पर लिखना पड़ेगा कि क्या बात करेंगे कि फलक केंद्रित घनी सेल में जो है उसके 8 कोनों पर क्या होते हैं? 8 जालक बिंदु होते हैं, और, है ना, उसके फलकों के केंद्रों पर 6 होते। इस तरह से कुल कणों की संख्या, जालक बिंदुओं की संख्या जो होती है कितनी हो जाती है? 14 हो जाती है। अब एक लाइन और लिखोगे कि प्रत्येक कोने का जो पार्ट है वो घन के 8 कोनों पर तो है, और अपना वो 1/8वां भाग क्या करता है? वो साझा करता है। ठीक उसी प्रकार, है ना, फलक के केंद्रों पर जो, है ना, 6 यहाँ पर जालक बिंदु आपके जब प्रेजेंट है, उपस्थित है, वो क्या करता है? उस पूरे संपूर्ण क्रिस्टल में, उस क्यूबिक में अपना 1/2 भाग क्या करता है? शेयर करता है। क्योंकि क्रिस्टल में टोटल जो किनारा होता है वो कितना होता है? 12 होता है। जब आपस में शेयरिंग करेंगे, आपस में जब कनेक्ट होंगे, तो वो अपना 6 जो पार्टिकल्स है ना, वो अपना 1/2 भाग क्या करेगा? 1/2 भाग क्या करेगा? अन्य जो एकक कोशिका है उसकी इकाइयों के साथ क्या करेगा? जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से गणना कैसे करेंगे? फिर एफसीसी में परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 8 घन के कोणों पर, समझ में आ रहा है? घन के क्या बोल रहे हैं? कोर्नों पर, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, इंटू 1/8 क्या करेगा? साझेदारी, प्रत्येक परमाणु का योगदान रहेगा। उसके बाद रहेगा 6 फलकों के केंद्रों पर इंटू 1/2, ये फेस के सेंटर पे, ये फेस के सेंटर पे लिखा हुआ है, इंटू 1/2
क्या करता है, ये अपना हिस्सा क्या करता है, इसको शेयर करता है। तो शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसके बाद लाइन लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू हो जाएगा 1/8 प्लस 6 कहां पर है, फलकों पर कितना है 6 इंटू कितना शेयर करता है 1/2। तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 जा 1 जा 1 जा 3 जा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा 4 परमाणु या 4 एटम्स हो जाएगा। इस प्रकार पर हम बोल सकते हैं कि फलक केंद्रित घनीय सेल में कुल परमाणु संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपको यहां लिखना पड़ेगा, पेपर में आएगा। तो सबसे अहम बात होता है डायग्राम बनाना है, उसके बाद डेफिनेशन लिखना है, अब एक गणना करना है। कैलकुलेशन में ये वाली लाइन लिखना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ ये वाली लाइन इसके नीचे में लिखना बेहद जरूरी है, तभी आपको नंबर मिलेगा। कभी कभी है ना, कभी कभी एनसीईआरटी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। और ये छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए है ना, सीजी बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है बता दूं जरा, आओ जरा, रुको जरा, बताते हैं। चलिए देखते हैं। पेपर में ऐसा आता है, पेपर में इस तरह का पूछ सकता है कि फलक केंद्रित घनीय सेल में केवल और केवल जालक बिंदुओं का नाम लिखिए। तो आपको न डायग्राम बनाना है, न परिभाषा लिखना है, न आपको यहां गणना करना है, केवल और केवल लिखना है कि फलक केंद्रित घनीय सेल में जालक बिंदुओं की संख्या बराबर 8, घन के कोणों पर 8 कॉर्नर पर 8 है ना लिखेंगे, इंटू 1/8 साझेदारी प्रत्येक परमाणु का एक योगदान, और उसके बाद लिखेंगे प्लस 6 फलकों के केंद्रों पर इंटू 1/2, और उसके बाद लिख देंगे 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस 3 का रेशियो है ना, 1 प्लस 3 है ना। उसके बाद क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना जाएंगे 4। केवल ये वाले लाइन को और ये वाले लाइन को अपन को लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या पूछेगा, क्या पूछेगा कि फलक केंद्रित घनीय सेल में जालक बिंदुओं का केवल नाम लिखना है। और ये आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पीछे में दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जालक बिंदुओं के नाम लिखिए, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी करके दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? हाँ, आप देख सकते हैं सब लोग बोल रहे हैं समझ में आया करके, और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से समझ में आया है। समझने वाले कौन कौन है आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से बैठे हुए हैं पढ़ने वाले हमारे महान आत्माएं बहन लोग बैठे हुए, देखो आप देख सकते हैं। देखो ये कितना, सभी लोग एक बार इधर देखेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखो पूनम बैठी हुई है, पूनम झाऊ कर दे भैया, ये स्टाफ का देख सकते हैं। तो आप बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। जी हाँ, केमिस्ट्री विद रवि सर। और अगले वीडियो में अपन लेके आते हैं, अगले वीडियो में लेके आते हैं ईसीसी, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ईसी है ना, ईसीसी का मतलब होता है ना, इडेक क्यूबिक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, उसका लेके आता हूँ। तक लिए बने रहिए, बार बार बोल रहा हूँ, लाइक मारो, कमेंट्स मारो यार, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा क्या करना है आपको, क्या देना है, कमेंट्स करना है भैया कि कैसा लग रहा है यार, जोश उमंग कैसा लग रहा है। तो बने रहिए केमिस्ट्री विद रवि सर, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, मैं हीरो तुम जीरो या।